33081122। अब तो हो गयो पूरो। सुनो भाई बहनों, हम सभी दलों के नेतृत्व से मिलेंगे और जो जो इसका समर्थन करेंगे उसको भी कल से ही बताना शुरू करेंगे, और जो जो नहीं समर्थन करेंगे उनका बाकायदा नाम सहित हम भी बताएंगे। वो तो मीडिया को बताएंगे, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं। कौन काला धन लाना चाहते हैं, कौन उसमें बाधा है, कौन मजबूत लोकपाल बनाना चाहते हैं, कौन उसमें बाधा है, ये बताएंगे। भाई बहनों, लोगों की हमसे बहुत अपेक्षाएं हैं। लोगों से हमसे बहुत अपेक्षाएं लोगों की। भाई बहनों, उम्मीदें बहुत हैं। किसानों की उम्मीद है। किसानों को लगता है उनकी फसल का पूरा दाम कब मिलेगा, लागत मूल्य वाजिब दाम कब मिलेगा फसल का। किसानों को लगता है उनके खेत को पानी 24 घंटे कैसे मिलेगा, उनको बिजली कैसे मिलेगी, रिवर लिंकिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट के डिफरेंट प्रोग्राम्स। उसको खाली चाहिए कितने? मात्र 10 लाख करोड़ रुपए। कितने चाहिए? मात्र। और काला धन कितना वापस आएगा? 400 लाख करोड़ रुपए। तो बोलो, ये काम होगा कि नहीं होगा? किसानों को काम होगा। किसानों का काम, उनको न्याय, उनके जीवन में खुशहाली आएगी, उनकी तरक्की, इससे विकास होगा किसानों का। बच्चों को क्या चाहिए? अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एक ही जैसे स्कूल में पढ़े। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, एक जैसे स्कूल होने चाहिए सबके लिए। शिक्षा के नाम पर पक्षपात नहीं होना चाहिए। मैंने इस पक्षपात को देखा है। हमारी किस्मत में वो बड़े बड़े स्कूल नहीं थे जो दिल्ली और गुड़गांव के लोग पढ़ते हैं, एक एक 5-5 लाख रुपए की फीस देकर। लेकिन यहां तो 5वीं तक तो फ्री में पढ़े भाई, 6ठी में 2 रुपए दिए और यहां तक आ गए। गांव की उन अंधियारी भरी, धूल भरी गलियों से यहां तक का सफर तय किया है। जो मेरे साथ अन्याय हुआ वो हिंदुस्तान के बच्चों के साथ अन्याय ना हो, ये मेरा संकल्प है। भारतीय भाषाओं में शिक्षा होगी। चीन के बच्चे किस भाषा में पढ़ते हैं बोलो? और जापान के लोग, क्या जापान के लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं आती? जर्मनी के लोग किस में पढ़ते हैं बोलो? फ्रांस के लोग, इटली के लोग, वो तो छोटा सा देश है। जब इटली के लोग इटालियन में पढ़ते हैं, फ्रांस के फ्रेंच में, जर्मनी के जर्मन में, जापान के जापानीज में, तो हिंदुस्तान में भी भारतीय भाषाओं में भारत की शिक्षा व्यवस्था होगी। ऐसा नियम बनाना पड़ेगा। तो गरीब का, मजदूर का, किसान का बेटा भी, दलित वाल्मीकि का, मुसलमान का बेटा भी IAS IPS बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनेगा। हम नहीं कहते अंग्रेजी को खत्म करो, लेकिन अंग्रेजी से ऊपर अपनी मातृभाषा को रखो, अपनी राष्ट्रभाषा को रखो। हम विदेशी भाषा का तिरस्कार नहीं करते, लेकिन मां तो मां रहेगी भाई, वो दूसरी भाषाएं मौसी हो सके। भाई बहनों, ये 400 लाख करोड़ रुपए मिलेगा तो हिंदुस्तान के बच्चों को अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मिलेंगे, उनको हक मिलेगा। ये हिंदुस्तान के जवान, भारत जैसा जवान, भारत जैसा बलवान, भारत जैसा धनवान, भारत जैसा चरित्रवान, यहां जल, जंगल, जमीन, जड़ी बूटियां, यहां की जवानी में जो ताकत है वो पूरी जहान में कहीं नहीं है। सारे जहां से अच्छा, जोर से तो बोलो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। थे ना, तो मीडिया में कयास लगाए जा रहे थे, बाबा और अन्ना 4 घंटे तक बैठे रहे, क्या बात की। ये कितने दिन हो गए हमारी वो मीटिंग हुई थी देवेंद्र जी? करीब 1 महीना हो गया। 1 महीने से पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। बाबा और अन्ना ने क्या बात की। हम दिल पर हाथ धर के बोलते हैं, अन्ना जी इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ।
एक बार जोरदार अभिनंदन आदरणीय अन्ना हजारे साहब का। बाकी बैठो बैठो, आज आचार्य जी आएंगे। अन्ना जी आ जाओ जल्दी, इधर आ जाओ। आदरणीय अन्ना हजारे साहब और हम यहाँ इसलिए खड़े हुए हैं, ये बहुत तरह के कयास रोज लगाए जाते हैं। ये बाबा रामदेव और अन्ना हजारे क्या बात करते हैं। अन्ना जी को मैंने इसीलिए बुलाया, हम बैठ के यही बात करते हैं। अन्ना जी, आज आपसे और हमसे ये देश बहुत अपेक्षा करते हैं। बोलो अन्ना हजारे साहब, यही बात करते हैं, यही बात करते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं, हम पीछे से कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करते, ये सोचते हम षड्यंत्र करते हैं। हम आपस में बैठ के यही बात करते हैं कि अन्ना जी, आपसे और हमसे देश बहुत अपेक्षाएं करता है। चाहे दुनिया बदल जाए, चाहे सूरज पूर्व के बजाय पश्चिम से निकलने लग जाए, चाहे आंधी और तूफान आए, अन्ना जी आपको और हमको कोई दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकती। जिस कलर का चश्मा होता है ना, उसी कलर का जग नजर आता है, इसीलिए होता है। मैंने क्यों बुलाया अन्ना जी को? कष्ट इसलिए दिया कि ये सदा सदा के लिए भ्रम टूट जाए। सब लोग चिंतित रहते हैं। हमारी बहन जी खड़ी हो जाके, किरणमती खड़ी हो, ये रोज मुझे फोन करती है, बाबा आप अलग नहीं हो ना, अब तो भ्रम टूट गया ना, खड़ी हो। ये रोज मुझसे बोलती है, बाबा जी आप लोग अलग मत होना। बहन केजरीवाल का धन्यवाद, 2 दिनों को जोड़ने में इसने भी बड़ा काम किया है। बहन किरण बेदी कितनी प्यारी बहन है हमारी। यह है सत्य का तेज जो चेहरे पर चमकता है। भाई बहनों, कहने को तो बहुत कुछ है, अभी बस हम इतनी बात करते हैं। किसानों को हक मिलेगा, बच्चों को, जवानों को हक मिलेगा, उनको काम मिलेगा, हिंदुओं को हक मिलेगा, जो सवर्णों में भी गरीब हैं, दलितों में भी गरीब हैं, मुसलमानों में भी दलित महादलित हैं, इतने दरिद्र हैं, इतने साधनहीन भूमिहीन लोग हैं। हमने सीलिंग एक्ट लगा के देख लिया, भूदान अभियान चला के देख लिया, विदेशों से कर्ज लेकर के देखिए, आरक्षण भी लगा करके देख रहे, कुछ लोगों को फायदा हुआ। अभी बहुत सा समाज वंचित है। उस वंचित दलित पीड़ित समाज को हक मिलेगा जब 400 लाख रुपए हिंदुस्तान का वापस आएगा, तो हिंदुस्तान में कोई गरीब, कोई बेरोजगार, कोई अनपढ़, कोई भूखा नहीं सोएगा। ऐसा हिंदुस्तान बनेगा। तो बोलो, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है? अरे हाथ उठा करके बोलो, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है? देश को बचाना है? काला धन लाना है? भ्रष्टाचार और योग भी वो काम मत छोड़ दियो। देखो, चरित्र निर्माण के बिना, व्यक्ति निर्माण के बिना राष्ट्र निर्माण का सपना अधूरा है, जिसकी अन्ना हजारे साहब ने भी बात की। लोकपाल भी वो भ्रष्टाचार में उसी को आगे तो नाम छूटा नहीं है कुछ भी। और लोकपाल में सीबीआई को भी डालना है, उसको भी सरकारी चंगुल से मुक्त करना है। ये अभी तो सीबीआई गवर्नमेंट की कठपुतली है, इसलिए नेताओं के खिलाफ तो जांच करती नहीं। आचार्य बालकृष्ण की करने लगी, वहां अपना वो बैरंग लौट आई। भाई बहनों, तो अरे लोकायुक्त देख लेंगे, अभी रुक जाना, सारे बनाओगे बाबा। चलिए मेरे साथ, दोनों हाथ उठा करके गाएंगे, दोनों हाथ उठा करके। फिर मैं आदरणीय जिंदल साहब को बुलाऊंगा। आइए जिंदल साहब, चलो। अभी नीचे वाले बैठे रहेंगे, यहाँ वाले बैठे रहेंगे, सामने वाले खड़े हो जाइए। मेरे इस 2 स्वरों के बाद सब हाथ उठा करके गाएंगे। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, ये सबको बोलना है। क्या बोलना है? जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो मोर राम की सारा जहां सलाम करे, करो मोर राम की सारा सलाम करे, जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो मोर
मिलकर भी कौम की औलाद बनो। जुल्म की आंधी को औलाद बनो, साथ में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। और जाने से पहले हमारे भाई सीताराम जिंदल जी जो जिंदा दिल है, जिंदा दिल है उसी का नाम जिंदल होता। बाकी भाई ये अपनी परिभाषा खुद जाने। मैं जिंदल जी से कहूंगा एक बार जोरदार करतर ध्वनि से इस नीडर निर्भीक हमारे योद्धा का भी अभिनंदन। जिंदल जी। आदरणीय अन्ना जी, बाबा रामदेव जी व भाइयों,